नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, एक छोटी सी जिक्र करना चाहेंगे। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों का एग्ज़ाम कब है इसके विषय पर भी, और जो टोटली जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के भी एग्ज़ाम कब हैं इस विषय पर भी। तो मित्र, आप लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बीच में जो चुनाव का डेट था 10 था, उसको बढ़ाकर 15 तारीख कर दिया गया है, 15 मार्च कर दिया गया है। तो ऐसे में आपके एग्ज़ाम पर भी कुछ संकट मंडराएंगे और आपके एग्ज़ाम जब भी होंगे वह 15 मार्च के बाद ही होंगे, है ना। क्योंकि पीएनपी सचिव अब कोई बखेड़ा नहीं करना चाहेंगे, तो इस वजह से जो आपके एग्ज़ाम इनके करस्पॉन्डिंग जो रखा जाएगा वह तभी होगा जब चुनाव खत्म होगा, क्योंकि चुनाव के कारण ही ये टाला गया है। तो चुनाव के बाद ही वह संभव हो पाएगा। अब चुनाव के बाद कब संभव होगा, कब नहीं होगा, इसके ऊपर हम डिटेल से चर्चा करते हैं। पहली बात है, हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के उन प्रशिक्षुओं का एग्ज़ाम जो अभी प्रशिक्षण उनका खत्म हुआ है। एक तरह से 4 फरवरी को उनको टीचिंग लग जाएगा। 4 फरवरी को बहुत सारे प्रशिक्षुओं का टीचिंग लग चुका है ना। बहुत सारे निजी संस्थान में भी और डाइटों पे भी 4 फरवरी को उनको टीचिंग, 4 फरवरी से उनका टीचिंग स्टार्ट हो चुका है। बहुत जगह नहीं स्टार्ट हुआ है, तो इसमें घबराने की बात नहीं। आपको कम से कम 1 महीने के अंदर फरवरी में सबका लग जाएगा टीचिंग। और अमूनन अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है या फिर किसी भी सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होता है, जो गाइडलाइंस के अनुसार होता है, यह हमारा टीचिंग के 1 महीने के लगभग 1 महीने के बाद ही ये एग्ज़ाम संभव हो पाता है और सारे प्रशिक्षु एग्ज़ाम में बैठते हैं। हम तो यही कहना चाहेंगे 2021 बैच वालों से कि आप लोग अपना टीचिंग खत्म करते ही टीचिंग के समय भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिएगा कि बैक न लगने पाए, अन्यथा आप अपने सीनियर की तरफ परेशान होंगे भाई, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हम बहुत जल्द इसके क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट, मैथ भी और साइंस भी, और आपके उधर जो जितने भी क्लास हैं सब के सब हम लाएंगे और मैराथन लगा देंगे। एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, ऐसे हम सारे के सारे सब्जेक्ट खत्म करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और सारे क्लास फॉलो करिएगा। यह तो रहा फर्स्ट सेमेस्टर की बात। अब अगर हम बात करें मित्र सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की बात कर लें, जिनका अभी एग्ज़ाम पेंडिंग में है, क्योंकि एग्ज़ाम अगर यह चुनाव ना होता तो शायद आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए होते 9 से, और 9 से 18 के बीच में टेंटेटिव डेट भी था। टेंटेटिव क्या, फाइनल ही डेट था, लेकिन बाद में इसे सचिव जी के अनुसार इसको टाला गया चुनाव को देखते हुए। विधानसभा का चुनाव है और ये विधानसभा का चुनाव जो है 15 मार्च तक होगा। तो जब भी आपका डेट अनाउंसमेंट होगा मित्रों, वो 15 मार्च के बाद होगा। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर जैसे टीचिंग समाप्त होगी वैसे तो आपका एग्जाम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन खैर इस पर संशय यह बनेगा कि अब इधर इन लोग का एग्ज़ाम खत्म होगा, फिर उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होगा। तो ऐसा शायद संभव नहीं है कि 1 महीने में दोबारा एग्ज़ाम करा सके पीएनपी। संभव तो है, लेकिन ये कराना नहीं चाहेगी ना, और बहुत डिले होगा। इस वजह से हो सकता है कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही इन प्रशिक्षुओं का भी एग्ज़ाम हो, या फिर जो यह शेड्यूल बनाएंगे सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के लिए, क्योंकि इन्हीं सबका एग्ज़ाम होने वाला था। तो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों का जो एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ हो, है ना। तो इसमें जो भी चेंजेज होगा, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है मित्र, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम मान के चलिए जैसे टीचिंग समाप्त होगा वैसे शुरू हो जाएगा, ऐसे शुरू हो जाना चाहिए। और अगर तुरंत शुरू होता है मतलब कि फरवरी में आपके टीचिंग समाप्त हो जाएंगे, फरवरी या फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, 5-6 मार्च तक ऐसे आपके टीचिंग समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद आपके एग्ज़ाम्स शेड्यूल हो जाएंगे। अब आपके एग्ज़ाम जो शेड्यूल होंगे जो गाइडलाइंस के अनुसार, तो आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में हो जाने चाहिए, अप्रैल मई तक। अगर डिले होता है, अगर इधर इन लोग का एग्ज़ाम पहले कराया जाता है, आप लोग का बाद में कराया जाता है, तो आप लोग का एग्ज़ाम मई जून में भी जा सकता है, ठीक है। इस तरह अगर देखा जाए तो वैसे हमारी जो पीएनपी है इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि बैक टू बैक 1 महीने के अंदर 2-3 एग्जाम करा ले, है ना, 2-3 शेड्यूल जारी करके करा ले। ऐसा हो सकता है कि पहले इन लोग का एग्जाम शेड्यूल कर दे, उसके तुरंत 10-15 दिन बाद आप लोग का एग्जाम शेड्यूल कर दे, ऐसा हो सकता है। जैसे पिछला आपने सितंबर में देखा था मित्र कि पहले बैक वालों का पेपर हुआ था, फिर जो फ्रेश वाले थे प्रशिक्षु फोर्थ सेमेस्टर का, उनका एग्जाम हुआ था। तो ऐसे हो सकता है आप सभी लोगों का भी। तो इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है कि आप लोग तैयारी करते रहिए। हो सकता है अप्रैल में इस तरह से बीच का कोई मंथ वो चूज करे जिसमें कि सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं का एग्जाम कराने के तदोपरांत आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कराए जा सकें। समझ रहे हैं ना। फर्स्ट सेमेस्टर के कहीं सारे के सारे एग्जाम लेने हैं और थर्ड सेमेस्टर में भी सारे के सारे एग्जाम लेने हैं हमें, थर्ड सेमेस्टर के भी सारे के सारे और फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे के सारे। तो इस तरह से वह एक कुछ ऐसा डेट शेड्यूल करेगी मंथ की उसे डिस्टर्बेंस ना हो,
तो इतना आशा करते हैं हम आप लोग से कि आप लोग समझ रहे होंगे हमारी बातों को। आपके जो भी एग्जाम शेड्यूल होंगे वह दोनों मतलब समकक्ष जो फर्स्ट सेमेस्टर है और थर्ड सेमेस्टर है और जो बैक वाले प्रशिक्षण उन सबको देखते हुए शेड्यूल किया जाएगा। तो इस कारण से बीच में चुनाव के कारण भी आपके एग्जाम टल रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि एग्जाम को चुनाव को देखकर ही टाला गया था। तो चुनाव के बाद ही जब भी होंगे एग्जाम, यानी कि 15 मार्च के बाद अब आपके एग्जाम शेड्यूल होंगे। जब भी शेड्यूल होगा तो 15 मार्च के बाद होगा, और 15 मार्च के बाद फर्स्ट सेमेस्टर के भी हो सकता है प्रशिक्षण को देखते हुए वह शेड्यूल करें एग्जाम को। तो इसमें थोड़ी सी हमको मिड देखना पड़ेगा। अब यानी कि अप्रैल मई, यानी अप्रैल मई में जो आशा है आपकी एग्जाम स्टार्ट होने की, अप्रैल मार्च क्योंकि पूरा इसी तरह खत्म हो जाएगा मित्र। मार्च में शायद ही आपके एग्जाम हो, अगर हम अपने अनुसार बताएं तो अप्रैल से ही आपके एग्जाम हो सकता है शेड्यूल हो। अमूमन अगर अपनी बात करें तो अप्रैल, उधर अगर फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें तो अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग में एग्जाम हो सकता है शुरू हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। हम बहुत जल्दी फर्स्ट सेमेस्टर के भी सारे के सारे क्लास लगाएंगे। जैसे इन लोग का कुछ ही बचा है थर्ड सेमेस्टर का, उसके बाद हम उधर लगा देंगे। तो आप लोग बिल्कुल पढ़ाई करते रहिए भाई, और बिल्कुल भी नहीं, सारे क्लास रिवीजन करिए। हमने सेकंड सेमेस्टर के सारे मैथ के पूरे कंप्लीट करा दिए हैं, फोर्थ सेमेस्टर के भी मैथ कंप्लीट है, और थर्ड सेमेस्टर के मैथ, साइंस और SST सब चल रहा है। मैथ कंप्लीट हो गया है, साइंस भी लगभग कंप्लीट है, SST चल रहा है। तो सारी चीज़ें आप देखिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, यूपी टेट के भी क्लास सारे के सारे हमने कंप्लीट करा दिए हैं। समय मिले तो उसको भी देखते रहिए। जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी करने वाले हैं वो अभी से अपना तैयारी करते रहें, है ना। तो बस इसको शेयर करिए, वीडियो को सारे प्रशिक्षकों के पास पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोग अवगत हो सके। धन्यवाद।